हमास के हमले के बाद से गाजा में इजरायली सेना के हमले जारी हैं और इस बीच सुर्खियों में आपने भी कहीं सुन लिया होगा कि गाजा में सुरंगों का एक बड़ा नेटवर्क मौजूद है। इस अंडरग्राउंड नेटवर्क का अतीत में गाजा वासियों के लिए महत्व रहा है। कथित तौर पर हमास इनका उपयोग इजराइल पर हमलों के लिए और बंधकों को कैद में रखने के लिए करता है। चलिए आपको इन सुरंगों के बारे में सब कुछ बताते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि गाजा की ये सीक्रेट टनल्स यानी सुरंगें कितनी लंबी है। गाजा में जो गुप्त सुरंगों का मकड़जाल है उसमें लगभग 1300 सुरंगें हैं। हमास का दावा है कि सुरंगों की कुल लंबाई 500 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये चौंकाने वाला आंकड़ा है क्योंकि गाजा को जो पूरा क्षेत्र है वही केवल 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा है। जब आप इसकी तुलना दिल्ली मेट्रो से करेंगे तो दिल्ली मेट्रो की लंबाई लगभग 393 किलोमीटर है। इजरायली सेना ने इस नेटवर्क को गाजा मेट्रो का नाम दिया है। ऐसा माना जाता है कि कुछ सुरंगें जमीन से लगभग 30 मीटर या 100 फीट नीचे है। इसका वास्तविक आकार क्या है ये तो अभी तक किसी को नहीं मालूम है। अब ये जानते हैं कि गाजा में सुरंगें कब से मौजूद है। गाजा में इन सुरंगों को 1980 के दशक से देखा गया है। फिर 2006-07 में गाजा की सत्ता में हमास के आने के बाद से सुरंग का जो नेटवर्क है उसे और बड़े पैमाने पर उसको विकसित किया गया है। 2007 में गाजा की नाकेबंदी के बाद सुरंगों का इस्तेमाल शुरू होने लगा, खासकर उन सुरंगों का जो इजिप्ट से लगी रफा क्रॉसिंग के पास है। इनका इस्तेमाल इजिप्ट से गाजा के लोगों के लिए ईंधन, भोजन और दवाओं की तस्करी के लिए किए जाने लगा। हालांकि इजिप्ट सरकार की कार्रवाई के कारण इनमें से कई सुरंगों को तबाह कर दिया गया है। कई सुरंगें आबादी वाले शहरी इलाकों के नीचे है और हमास इन सुरंगों में अपने हथियारों को स्टोर करता है और मिलिट्री ऑपरेशन के लिए कमांड सेंटर के रूप में भी सुरंगों का इस्तेमाल होता है। पहले इन सुरंगों से हथियार, उपकरण और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। आप सोच रहे होंगे कि 7 अक्टूबर को जो हमला हमास ने इजराइल पर किया है, क्या तब इस सुरंग का कोई इस्तेमाल हुआ होगा या नहीं? जवाब सुनिए। कथित तौर पर सीमाओं के पास सुरंगों का उपयोग हमास द्वारा इजराइल में घुसपैठ और हमलों के लिए किया गया था। विशेषज्ञों को ये संदेह है कि इन सुरंगों ने 7 अक्टूबर के हमले के दौरान हमास के इजराइल में अज्ञात घुसपैठ में प्रमुख भूमिका निभाई होगी। हवाई निगरानी के जरिए इन सुरंगों के माध्यम से होने वाली गतिविधियों का पता नहीं लगाया जा सकता है। ये सुरंगें कथित रूप से मस्जिदों और स्कूल जैसी सार्वजनिक इमारतों के पास खुलती है। हाल ही में इन सुरंगों का इस्तेमाल इजराइल के बंधकों को रखने के लिए किया गया है। हमास द्वारा रिहा किए गए इजरायली बंधकों में से एक ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहा है कि ये मकड़ी के जाल जैसा था। कई सुरंगें वहाँ पर देखी गई। हम ज़मीन के नीचे कई किलोमीटर तक चलते रहे। इजरायली सेना का दावा है कि हर सुरंग को बनाने में लगभग $3 मिलियन की लागत आई होगी और उसने ये भी आरोप लगाया है कि हमास निर्माण के लिए सहायता राशि का दुरुपयोग कर रहा है। इजराइल ने 2021 में एक घातक इजरायली हवाई हमले में 3 सुरंगों को तबाह करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस दौरान 3 आवासीय इमारतें तबाह हुई जिसमें 42 नागरिक मारे गए थे। इन सुरंगों का फायदा हमास को बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि हमास ही है जो इस नेटवर्क के बारे में अच्छी तरीके से जानता है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि इन सुरंगों में आईईडी और खतरनाक चीज़ों को लगाया गया होगा जिससे इजराइल को ज़मीनी हमला करने में चुनौती का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल ये सुरंगें इजरायली सेना के लिए ज़मीनी हमले में बड़ी बाधा बनकर खड़ी है। अगर इजराइल सीधे ज़मीनी हमला कर देता है तो इसमें हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली मारे जा सकते हैं।